बोले सतगुरु भगवान की जय। बोले रामदेव जी महाराज की जय। रामा कहूँ कि राम दे, अरे हीरा कहूँ के लाल, जिनको मिल गए राम दे, अरे पल में कर दिया न्याल। प्यारे जिज्ञासु मित्रों, इस भारतवर्ष में जब जब भी पापारम छाया है और धर्म का नाश हुआ है, अधर्म बढ़ने लगा है, तब तक भगवान आकर के उस पाप का नाश किया है, अवतरित होकर के किसी भी रूप में, और धर्म की पुनर्स्थापना की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्रद्धाम्यहम्। इस प्रकार से जब गऊ पे हत्या होने लगी, संतों के ऊपर, संतों के कार्य में व्याधा डालने लगे राक्षस लोग और अन्यायी लोग, तो तब तक भगवान आकर के उनकी सहायता करी है। धर्म यथार्थ आकर के इस धरणी पर आकर के उस धर्म की स्थापना की है। इसी विषय में हमारे एक लोक देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का अवतार रामदेव जी के रूप में हुआ है, और रामदेव जी ने जो आकर के इन पापियों का नाश किया है, ऊंच नीच का भेद मिटाया, जाति पाति का भेद मिटाया है। ऐसे एक हमारे देवता इस कलयुग के अंदर अभी मौजूद है। तो आज से लेकर जब से अवतरित तो है, तब से साक्षात होकर के भी शरीर धारण करके किया, और अभी समाधि लिए बाद में भी सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिसको अटूट विश्वास है, और जो जाता है मानता है उसको, चाहे किसी भी धर्म के हो, जो और सभी धर्म के इस भगवान को मानते। इसलिए एक भजन बनाया है, आप सुनने की कृपा करें। भगतो कृष्ण जी आया शायर के द्वारे, आइए देखो सुबह गई। बर्तन बहाना बाजन लाजा, वर का जोर ठंडे बग को बारिश जोर चली। हे बग को बारिश जोर चली। आज शायर जी अजमल से जाकर, वो शायर जी अजमल से जाकर कहती बात करी, आई रे देखो सुबह की गई।
शायर से बोले सुन रे बात मेरी, ओ शायर सुन रे बात मेरी। हाँ अजमल की शायर से बोले सुन रे बात मेरी। तेरे घर में भूत गुस्सा है, तेरे घर में भूत गुस्सा है, राके लाज यारी आई है देखो मेरे दाता इनकी सहाय करी। ओ आकाल मेरा ओ दिखाईरा इनकी सहाय करी, मेरे दाता इनकी सहाय करी। पुतर देकर उनकी गोद भरी, आई रे देखो सुबह की। अजी रामदेव की महिमा भारी, सब जगी काज शरीरे भक्तो, सब जगी काज शरीर। जो कोई याद करे निज मन से, जो कोई याद करे निज मन से, वो सारी याद करी आई रे देखो सुबह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी यादी हरी, मेरे दाता सबकी यादी हरी। एक ही मानव धर्म पढ़ाया, एक ही मानव धर्म पढ़ाया, ऐसी धाम धरी आई रे देखो सुबह की गई। दीन दुखी दीन दुखी भगतू के ऊपर बाबो मेहर करी, भाई रे बाबो मेहर
कृष्ण भारती सत्य सत्य भाते, कृष्ण भारती सत्य सत्य भाते, कहती बात करी आई रे भगतों कृष्ण जी आए शायर के द्वार। ओरे आई रे देखो सुबह की गई, बोले रामदेव जी महाराज की जय। प्यारे जिज्ञासु मित्रों, इस भजन के माध्यम से भगवान श्री हरि अवतार लेकर के और किस किस प्रकार से भक्तों की सहायता करी उस विषय में थोड़ा वर्णन है। भक्तों कृष्ण जी आया शायर के द्वार, आई रे देखो शुभ की घड़ी। शायर जी अजमाल जी का नौकर था और अजमाल जी के घर पे नौकरी करता था। कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो जब भगवान शायर के घर पर आकर के अवतरित हुए तब बर्तन भांडा बाजने लागे, भड़का जोर चढ़ी। ऐसा एकदम अचानक ऐसा हुआ। शायर जाकर अजमल से कह दी बात करी। अजमल जी शायर जी जाकर के अजमाल जी को कहा कि भगवान महाराज हमारे नौकर थे, हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया, क्या भूत घुस रहा, जो बर्तन बज रहे हैं और इधर उधर मतलब अजीब अजीब हरकतें हो रही है। तो ये बात शायर जी जानता था, अजमाल जी जानते थे इस बात को। तो शायर को कहा, अजमल जी शायर से बोले सुन रे बात मेरी, तेरे घर में भूत घुसाया राके लाजिर भाई, तेरे घर में भूत आ गया। जानते थे इस बात को, क्योंकि जब द्वारिका में जब मैं मांगने गया था ना अजमाल जी, तब कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था और ये वरदान पुत्र के लिए गए थे, तो इनको तो पुत्र दे ही दिया था। और फिर शायर के लिए भी उसने भगवान कृष्ण से मांगा था कि भगवान मेरे नौकर है, वो भी पुत्र है, उसको भी दो। तो फिर भगवान ने उस टाइम कहा था कि भाई अब तो उसके घर पे तो मैं आऊँगा और मैं ही उतार लूँगा। तो ये बात अजमाल जी जानते थे। तो फिर रामदेव जी की महिमा भारी सब जग काज सरी, जो कोई याद करे निज मन से सारी व्याधि टरी। रामदेव जी को जो निज मन से याद करता है तो आज भी सारी व्याधि टलती है। ऐसा पर्चा कई पर्चे दिए भगवान ने। फिर कहा कि आंधा लंगड़ा कोड़ी कायरा और इनकी सहाय करी। आंधे लूले लंगड़े कोडी कायरों की सबका आज भी कोडियों का कोड करता है, पंगुओं को पांव मिलते हैं। ऐसा मेरे रामदेव जी भगवान कलयुग में अभी भी है। तो आंधा लंगड़ा कोडी कायरा और इनकी सहाय करी और बांधे ने पुत्र देकर उनकी गोद भरी। ऐसा पर्चा अभी भी दिया। फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबकी व्याधि हरी। जाति पाति का भेद था उस टाइम, ऊंच नीच का भेद था। इसलिए बाबा भगवान ने आकर के रामदेव जी के रूप में अवतार लेकर के, रामदेव जी का शरीर धारण करके भगवान कृष्ण ने आकर के उस ऊंच नीच और जाति पाति और छुआछूत को मिटाया। कि कैसे मिटाया? देखो बहन, जैसे मेघवाल वंश में जो डालाबाई थी उसको बहन बनाया, उससे सब कुछ राखी वाखी बनवाई सब कुछ। तो धर्म के हित में ऐसे ऐसे कार्य करे रामदेव जी महाराज। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी व्याधि हरी, एक ही मानव धर्म पढ़ाया और ऐसी धाम धरी। आज भी जो रुणिजा के अंदर ऐसी धाम है, वहाँ सब बराबर होता है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। तो इसलिए रामदेव जी को जो कहने का मतलब, रामदेव जी को जो श्रद्धा, और किसी भी भगवान को अगर श्रद्धा से कोई पूछता है, विश्वास होता है, अटूट विश्वास होता, तो उसका कार्य सफल होता है। इस भजन का पूर्ण रहस्य यही है कि किसी ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जाति है ना कोई पाति है, मानव एक ही है
और यही पाठ हमारे रामदेव जी महाराज ने अवतरित होकर के पढ़ाया मानव को और मनुष्य को ये सिखाया। बोले रामदेव जी महाराज की जय।